हेलो क्लास नाइन्थ। नई एक्सरसाइज 13.4 13.4 विच इज बेस्ड ऑन क्या? बेस्ड ऑन गोला। गोला बोले तो स्फेयर। गोला वो पी के वाला गोला मत समझ लेना। गोला बोले तो स्फेयर। सबसे पहली चीज, हम इस एक्सरसाइज को कर तो रहे हैं, बट मैंने जो ऑब्जर्व करा वो ये ऑब्जर्व करा कि बच्चों को स्फेयर में और सर्कल में डिफरेंस नहीं पता होता। उनके लिए हर एक गोल चीज स्फेयर हो जाती है। तो मैंने सोचा कि पहले थोड़ा सा डिफरेंस जानने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंस होता क्या है, स्फेयर क्या चीज़ है और सर्कल क्या चीज़ है। अगर मैं बात सिर्फ शेप की करूं तो हाँ, मैं बोल सकता हूँ कि दोनों ही गोल होते हैं। सर्कल बनाते तो सर्कल भी गोल है, और अगर मैं बात करूं स्फेयर की तो उसको तो हिंदी में कहते ही गोला है ना। तो गोला और गोल ये दोनों सेम चीज़ नहीं है। तो जिनके भी दिमाग में ये चीज़ आज से पहले थी कि दोनों सेम है, तो ऐसा नहीं होता। सर्कल एक अलग चीज़ है और स्फेयर एक अलग चीज़ है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों ने, चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये नहीं। आप में से बहुत से लोग कड़े पहनते होंगे हाथ में। कड़ा आजकल बहुत शौक है, कड़ा सभी पहनते हैं मोस्टली। या घर में देखा होगा आपकी मम्मी या आपकी सिस्टर वगैरह चूड़ी वगैरह पहनते होंगे या कड़े वगैरह पहनते होंगे। तो वो जो कड़ा होता है ना, वो हमारा सर्कल शेप में होता है। उसका रीजन ये है कि सर्कल सॉलिड नहीं होता। हम सर्कल में से कोई भी चीज आर पार कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे मेरे हाथ में कड़ा है, अब मैंने इस कड़े को पहन रखा है ना, मेरा हाथ इस कड़े के अंदर से निकल रखा है। दिस इज अ सर्कल। ठीक है। जबकि स्फेयर में क्या होता है, वो सॉलिड होता है। आप उसके अंदर से आर पार नहीं निकल सकते। जैसे हमारी अर्थ है तो अर्थ हम स्फेरिकल शेप बोलेंगे, सर्कुलर शेप नहीं बोलेंगे अर्थ की। क्यों? क्योंकि अर्थ सॉलिड है। आप धरती के अंदर से आर पार नहीं निकल सकते, है ना। तो ये था पहले तो मेन डिफरेंस सर्कल में और अर्थ में। तो उसका सबसे पहले, बनना गोल ही है तो डायग्राम बना के नहीं दिखा रहा हूं। ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें सरफेस एरिया, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो होता है 4πr²। चलो दिखा भी देता हूँ। वाह, इतना बकवास बना है। सर्कल कम और अंडा ज्यादा लग रहा था। चलो यहीं से एडजस्ट करो। ठीक है, ये रेडियस हो जाएगा हमारा। तो सेंटर होते देते हैं। ठीक है। ये तो बात हो गई किसकी? सर्कल की, सॉरी स्फेयर की। अब स्फेयर में एक चीज बता दूं भाई, स्फेयर जब भी बात हो रही होगी स्फेयर की तो वो टीएस से बोल दे या केवल सरफेस एरिया बोल दे, दोनों सेम है। आपको स्फेयर के लिए कभी नहीं बोलेगा कि टोटल सरफेस एरिया निकालो, कभी नहीं बोलेगा कि गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। अगर उसने इतना बोल दिया ना क्वेश्चन में कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, तो टीएस से ही मांग रहा है वो। ठीक है। ये बात सिर्फ स्फेयर के लिए बता रहा हूँ, मैंने और किसी के बारे में भी बात नहीं करी है। तो स्फेयर में टीएसए नहीं होता, स्फेयर में सरफेस एरिया को ही टीएसए माना जाता है। अच्छा, अगला। अगला क्या? हेमिस्फेयर, यानी कि अर्धगोला। अब हेमिस्फेयर में क्या मतलब हो रहा है? हेमिस्फेयर में ये बात बोल रहे हैं कि अगर कोई गोला था, आपने उसको बीच में से कट डाउन कर दिया,
तो अगर आप कट डाउन करोगे तो कुछ ऐसी शेप बचेगी, इमेजिन कर लेना, कुछ ऐसी शेप बचेगी, क्योंकि इसके ऊपर वाला पोर्शन तो आप निकाल चुके हो, और क्योंकि ये सॉलिड है इसलिए ऐसी शेप बचेगी। तो ये होता है हमारा हेमिस्फेयर। ये हमारी क्या, रेडियस यानी कि त्रिज्या। ठीक, अब एक अगेन इसमें एक चीज, जो हाइट होती है ना हेमिस्फेयर की, जो हेमिस्फेयर की क्या होती है, हाइट होती है, हाइट और रेडियस हेमिस्फेयर में बराबर होता है। अर्धगोले में त्रिज्या और उसकी ऊंचाई वो क्या होती है, बराबर होती है। हाइट और रेडियस शुड बी इक्वल इन हेमिस्फेयर केस। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं अब क्या, इसका देखते हैं पहले CSA, CSA ऑफ हेमिस्फेयर। तो देखो, जब टोटल सरफेस एरिया 4 पाई r² है तो हेमिस्फेयर में आप क्या कर रहे हो, आधे ही तो कर रहे हो उसको, गोले को, हाफ ऑफ 4 पाई r²। तो ये फिटूस, तो कितना बचा, 2 पाई r²। ये हो गया आपका कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। हिंदी में बोलूं तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, अर्धगोले का। मैं लिख देता हूं, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r²। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये याद रखो, अर्धगोला मतलब आधा कर दिया, हेमिस्फेयर मतलब हाफ कर दिया, तो इसी का हाफ 2 पाई r²। तीसरी चीज, हेमिस्फेयर के अंदर TSA हो सकता है, क्योंकि अब वो तुमसे सिर्फ ये वक्र नहीं मांग रहा, कह रहा है ये भी इंक्लूड कर दो। तो ऊपर तो तुम्हें सर्कल ही दिख रहा है ना एक, अगर तुमने घर में अपनी कटोरी देखी हो, अगर कटोरी को तुम ऊपर से देखो तो एक सर्कल गोला ही तो आ रही है, एक सर्कल की तरह ही तो आ रहा है, तो सर्कुलर बेस को ऐड कर दो, तो TSA क्या बन जाएगा भाई, कर्ट सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा, प्लस में सर्कुलर बेस यानी कि पाई r² और ऐड कर लो, तो 2 पाई r² प्लस में 1 पाई r², कितना हो गया, 3 पाई r² नहीं हो गया। तो ये क्या आ गया, TSA ऑफ हेमिस्फेयर, यानी कि ये आ गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और किसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भाई, अर्धगोले का। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूला आपने पढ़ने हैं। पहला फॉर्मूला आपने ये पढ़ना है, ठीक है, 4 पाई r²। दूसरा आपने ये पढ़ना है, कट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। और तीसरा आपने ये पढ़ना है, 3 पाई r²। अब इसमें याद करने वाली कोई चीज है ही नहीं, एक याद करना है, अर्धगोले के लिए आधा कर दो, आधा करने के बाद जब अर्धगोले में से ही आप, हेमिस्फेयर में से आप क्या बनाना चाह रहे हो, आप हेमिस्फेयर का कट सरफेस एरिया मांगते हो जी, 2 पाई r² हो जाता है। आप हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया मांगते हो तो एक सर्कुलर बेस और ऐड कर देंगे, तो कितना बन जाएगा, 3 पाई r² बन जाएगा। कोई भी फॉर्मूला आपको इसमें याद करने की जरूरत नहीं है इसको छोड़कर। ठीक है, अच्छा इस पे कुछ क्वेश्चन देखूं जरा। हाँ हाँ हाँ, कहाँ है हमारी NCERT। क्या देखें क्या देखें क्या देखें, फर्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है रेडियस दे रखा है और तुमसे क्या मांग रहा है, TSA मांग रहा है। तो 13.4 का एक्सरसाइज 13.4 का फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करवा रहा हूं। देखो रेडियस कितना गिवन है, रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर, और क्या मांग रहा है आपसे,
केवल सरफेस एरिया मांग रहे हो, तो मैंने अभी बताया था सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही चीज है। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है? 4πr²। तो 4 की जगह 4, पाई की वैल्यू जब तक कुछ नहीं बोल रही तो ये छोड़ोगे, मल्टीप्लाई में कितना 14 का स्क्वायर लिख लो या 14 इंटू 14 लिख लो, एज योर मर्जी। ये उड़ा दिया। तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 88। 88 इंटू में 14 दूनी 28। 88 इंटू में 28 कर लेते हैं भाई। 64 का 4 6, 64 और 6 70। 16 का 6 1, 16 और 1 17। 4 6 14 2। 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है हमारा आंसर। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में इसी में देख लेते हैं, अगर उसने टीएसए ना मांग के सीएसए मांगा होता, इसी में दिखा रहा हूं, जब रेडियस कितना है 14 है, सीएसए मांगा होता तो क्या लगा देते? 2πr²। सीएसए का मतलब भैया पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 इंटू 22/7 इंटू में आर कितना 14 इंटू 14। देखो कुछ लोग यहीं से आंसर निकाल देंगे, इसको आधा कर दो, लेकिन मैं करके दिखा रहा हूँ। ये हो गया 44 और ये हो गया 28। 44 इंटू 28, 44 इंटू में 28, 8 चौक 32, 2 3, 8 चौक 32 और 3 35। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 8 5 13, 8 3 11 और 1 12, 12 32, 12 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। और चेक कर लो, इसका आधा ही तो आ रहा है भाई। 24 64, 1200 का डबल 24, 32 का डबल 64, 3 है भाई ये। ठीक है ना, दिस इज 3। और वही चीज अगर उसने क्या मांगा होता, टीएसए मांग लिया होता, क्या मांगा होता? एक ही क्वेश्चन मैंने तुम्हें तीनों चीजें करके दिखा दी। अगर उसने टीएसए मांगा होता, टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर मांगा होता तो क्या लगा देते भाई? अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। 3πr², तो 3 इंटू 22/7 इंटू आर, अगेन मेरा 14 ही है। जोड़ा दिया, 66 इंटू में 28, 66 इंटू में 28 8 6 48, 8 बचा 4, 8 6 48, 48 और 4 52, 12 13, 8 4 8 1 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया, कट सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। फिर बता दूं, हेमिस्फीयर में टीएसए और सीएसए एक ही होता है। वहां पर वो आपको कभी टीएसए नहीं बोलेगा, आपको सिर्फ इतना बोलेगा भाई सरफेस एरिया निकाल दो स्फीयर का। ठीक है, तो ये था आपका इंट्रोडक्शन। क्या था ये था आपका इंट्रो। किसका? गोले का। ठीक है, किसका इंट्रो था? गोले का। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब इस एक्सरसाइज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन वो करवा रहा हूं। और बेहतरीन क्यों बोल रहा हूं, वो जब अभी आप क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ एक्चुअल में क्वेश्चन बेहतरीन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कह रहा है एक
फोर ही देखते चलो। कह रहा है एक गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, हाँ भाई मेरे अंग्रेजों, देखो कह रहा था रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बलून increases from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into it. Find the ratio of surface area। मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि वो कभी भी तुमसे टोटल सरफेस एरिया नहीं मांगेगा, केवल सरफेस एरिया ही बोलेगा। तो फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन 2 केसेस। तो रेडियस दे रखी है 7 और 14, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर है ये मेरा, क्वेश्चन नंबर इज 5। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो दो केसेस दे रखे, पहले केस 1 ले लेते हैं। केस 1 में क्या मानते हैं? केस 1 में मानते हैं व्हेन आर बराबर कितना, कौन गया भाई? क्वेश्चन नंबर 4 है पहली बात तो फोन में दिखता नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है और व्हेन आर बराबर 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। इसको जूम कर लिया जाए, क्वेश्चन नहीं दिखेगा। हाँ जी, तो सरफेस एरिया निकाल ले भाई। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? अच्छा, एज इट इज छोड़ रहा हूँ, खोल नहीं रहा। अब तुम लोग पूछोगे क्यों नहीं खोल रहा, अभी बताऊंगा। 7 इंटू 7 4 पाई 49, 49 इंटू 4 36, 6 16 19, 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कुछ लोगों का सवाल होगा जी खोल क्यों नहीं रहे हो? भाई खोल दूंगा तो भी आंसर आएगा, लेकिन क्यों नहीं खोल रहा उसका मजा आया अभी। ठीक है, केस सेकंड ले लो या सिचुएशन सेकंड बोल लो, कुछ भी। सिचुएशन सेकंड ले लेते हैं। व्हेन यानी कि जब आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। हाँ भाई यही था ना। कितना मांगा आर 14 स्थिति में? हाँ भाई 14 ही मांगा है। तो अगेन सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई को फिर ऐसे ही छोड़ दिया। आर कितना है बार? 14 इंटू 14। तो पाई इंटू में 4 इंटू में 14 का स्क्वायर 196, 196 इंटू में 4 कर लो। 4 2 36 और 2 38, 3 4 एकम 4 और 3 7, 784, 784 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा जी, क्या बोलता है आगे? फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द बलून इन 2 केसेस। तो देखो भाई, रेशो मांग रहे हैं, तो रेशो निकाल लो, क्या दिक्कत है? कोई परेशानी है? दोनों केसेस का रेशो निकाल रहा हूँ। रेशो ऑफ बोथ केसेस मैंने लिखा है, आप लोग स्टेटमेंट और अच्छे तरीके से लिख लेना। कितना है? 196 पाई, 196 पाई अपॉन में कितना है? 784, 784 पाई। हाँ भाई, पाई से पाई फिट्टूस, इसलिए नहीं पाई की वैल्यू रखी थी क्योंकि कैलकुलेशन और ज़्यादा बढ़ जाती। तो ये भविष्य में याद रखना, जिन क्वेश्चंस में आपसे रेशो मांग रहा हो तो पाई की वैल्यू मत डालना, क्योंकि चाहे वो वॉल्यूम में हो कहीं पे भी हो, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। 196 डिवाइडेड बाय 784, देखें भाई 196 784
2 नीम 18, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 छः 12, 2 चौक 8, 2 नीम 18, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, 7 7 49, 7 एकम 7, 7 चौक 28, विच इज इक्वल टू कितना कितना 1/4। एंड क्या कह सकता हूँ उसको 1:4। यही तो मांगा था उसने मेरे से अनुपात। अरे भाई अनुपात ही तो मांगा था। ठीक है, दोनों के एरिया निकाला, दोनों के एरिया निकाल के डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद आपका फाइनली आंसर। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अगेन एक बेहतरीन क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। जो उससे पहले वाला क्वेश्चन था वो भी इंपॉर्टेंट था और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 of the diameter of the earth. Find the ratio of their surface areas. हिंदी में अगर बात करूं मैं तो हिंदी में देखते हैं क्या कह रहे हैं। कहता चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अगेन उससे पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है, ना कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बता चुका हूं, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बोथ आर द सेम, बट वो आपसे क्या बोलेगा, वो आपसे बोलेगा केवल सरफेस एरिया। तो देखो क्वेश्चन को, उसने बोला चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। कह रहा है चांद का जो डायमीटर होगा वो 1/4 होगा अर्थ के डायमीटर के। मतलब होगा क्या है, ये बोल रहा है वो। तो जब तक हमारे पास धरती का डायमीटर नहीं है, अर्थ का डायमीटर नहीं है, तब तक हम मून का डायमीटर कैसे निकालेंगे। तो पहला काम क्या लेट कर लो, लेट डायमीटर ऑफ अर्थ इज x। माना धरती का व्यास बराबर x। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायमीटर ऑफ मून कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दो भाई। 1/4 बोला है ना, तो x तो है ही, x का 1/4 x/4। तो चांद का व्यास कितना आ गया भाई, चांद का व्यास आ गया x/4। ये तो बात हो गई व्यास की। रेडियस चाहिए मेरे को, तो रेडियस ऑफ अर्थ भाई, डायमीटर x था तो रेडियस x/2। तो रेडियस ऑफ मून कितना हो जाएगा, इसका 1/4 यानी कि x/8। देखो अर्थ का रेडियस मिल गया, मून का भी मिल गया। क्या बोला था उसने, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये होती है कि पहले किसका रखना है और बाद में किसका रखना है। क्वेश्चन पर आओ एक बार। कह रहा द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। पहले मून के बारे में बात कर रहा है, उसके बाद अर्थ के बारे में बात कर रहा है। तो पहले मून का सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय अर्थ का सरफेस एरिया। तो निकालते हैं, सरफेस एरिया ऑफ मून निकाल रहा हूं, कितना हो गया 4πr²। 4 अगेन पाई को नहीं खोल रहा, r² यानी कि x² / 64। बोलो भाई को दिक्कत,
यही तो आ रहा है भाई। तो एक्स स्क्वायर बाय 64, ठीक है। और क्या निकाल लो? सरफेस एरिया ऑफ, इसका भी हम कैपिटल कर देते हैं, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, अगेन 4 पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू व्हाट? 4 पाई, हाँ जी, एक्स स्क्वायर बाय 4। तो देखो, इसको उड़ा दूं और इसको ऐसे लिख लूं अब, पाई एक्स स्क्वायर बाय 16, और इसको भी उड़ा दूं, फिर टूस करके इसको ऐसे लिख दूं क्या? पाई एक्स स्क्वायर। भाई एक चीज क्लियर कर दूं, ये स्टेप बराबर में मत डालना, क्योंकि मैथ्स स्टेप बाय स्टेप चलती है। मैंने यहाँ पे लिख दिया था इसलिए मैंने बराबर में डाला है, और बराबर में डालो तो ये वाला एरो मत लगाना, ऐसा वाला एरो लगाना फिर, ठीक है। नाउ क्या कर लो, डालो जी। सरफेस एरिया ऑफ मून, पाई एक्स स्क्वायर बाय 16, पाई एक्स स्क्वायर बाय 16 डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, पाई एक्स स्क्वायर, पाई एक्स स्क्वायर। जिनको काटना डायरेक्ट आता है वो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो ऐसा कर लेना। ये फिटूस 1/16, तो आंसर कितना आ गया? 1/16। क्या कहता है आंसर? रेडियस ऑफ द सरफेस एरिया 1/16, बिल्कुल ठीक है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सिमिलरली ऐसे क्वेश्चन हम जब वॉल्यूम पढ़ रहे होंगे ना, स्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तब वहां पे मिलेगा। तो वहां पे मैं इस क्वेश्चन को स्किप करवा दूंगा, वहां पे मैं ये क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। क्वेश्चन में चेंज क्या होगा, यहाँ सरफेस एरिया लग रहा है दोनों जगह पे, वहां पे वॉल्यूम लग रहा होगा दोनों जगह पर, सेम कॉन्सेप्ट पर होगा, ठीक है। अगले सेशन में कुछ और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।